नमस्कार। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर पर बात करते हैं। भारत में कोयले की खदानों से जो कचरा निकलता है, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी घटनाक्रम का आप कह सकती हैं एक गहरा विश्लेषण करती है। आज कोशिश ये समझने की है कि तेलंगाना की सिंगरेनी कोलियरीज में ये जो मिला है स्कैंडियम और स्ट्रोंशियम, ये भारत के लिए कितना अहम है, खासकर तब जब रेयर अर्थ मार्केट पर चीन का काफी दबदबा है और भारत, वो कहावत है ना, किसी का कचरा किसी का खजाना। हाँ। यहाँ शायद कुछ वैसा ही मामला लग रहा है। चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं। तो हुआ क्या है कि तेलंगाना में सिंगरेनी कोलियरीज की जो कोयला खदानें हैं, जी। वहां कोयला निकालने के बाद जो मिट्टी जमा होती है, मतलब क्ले वेस्ट, हाँ। उसके ढेरों में स्कैंडियम और स्ट्रोंशियम पाए गए हैं। हाँ, और इसमें अहम बात यह है कि एक सरकारी शोध संस्था है NFTDC, उन्होंने पुष्टि की है कि इन्हें निकालना आर्थिक रूप से संभव है, मतलब फायदेमंद है। अच्छा। अंदाजा यह है कि करीब 15 टन क्ले से शायद 1 किलो स्कैंडियम और स्ट्रोंशियम मिल सकता है। ओह। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अगस्त से शायद प्रोडक्शन भी शुरू कर दे। ये भारत के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का हिस्सा भी है। मकसद वही, बाहरी देशों पर निर्भरता कम करना। अब तो प्लान ये भी है कि दूसरी खदानों में भी देखें, जैसे लोहा, तांबा और यहाँ तक कि तेल निकालने वाली जगहों के कचरे में भी शायद ऐसे तत्व मिल जाएं। अच्छा, लेकिन ये स्कैंडियम और स्ट्रोंशियम आखिर हैं क्या? मतलब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, स्कैंडियम जो है वो वजन में हल्का है लेकिन बहुत मजबूत, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में खास तरह के अलॉय बनाने में काम आता है, फ्यूल सेल में और स्पोर्ट्स के जो हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी। ओके। दुनिया भर में इसकी सप्लाई काफी लिमिटेड है, मतलब साल में बस 15 से 25 टन, और कीमत भी अच्छी खासी है, करीब $200 प्रति किलो। काफी महंगा है। हाँ, दूसरी तरफ है स्ट्रोंशियम। ये सिरेमिक मैग्नेट और कुछ मेडिकल कामों में इस्तेमाल होता है। पहले जो पुराने CRT टीवी आते थे, अच्छा। उनमें भी लगता था। ये काफी सस्ता है, $5 से $30 प्रति किलो, तो जाहिर है असली फोकस तो स्कैंडियम पर ही रहेगा। तो फिर दुनिया भर में सबसे ज्यादा मांग किस रेयर अर्थ की है? अगर स्कैंडियम स्ट्रोंशियम उतने नहीं, तो फिर क्या? सबसे ज्यादा मांग है नियोडिमियम की। नियोडिमियम। हाँ, इससे बनते हैं बहुत पावरफुल मैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EVs में लगते हैं, मोटर्स में, एरोस्पेस में। अच्छा अच्छा। स्कैंडियम और स्ट्रोंशियम की मांग इसके मुकाबले काफी कम है, तो सिंगरेनी वाली खोज महत्वपूर्ण जरूर है, आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम भी है। हाँ, एक कदम तो है। पर इसे कोई जैकपॉट नहीं कह सकते, मतलब चीन पर जो हमारी निर्भरता है वो इससे पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली। और चीन का एंगल यहाँ बहुत मायने रखता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चीन ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है रेयर अर्थ का, करीब 38% हिस्सा है उसका, बल्कि प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में उसका दबदबा कहीं ज्यादा है, और वो इसका रणनीतिक फायदा भी उठाता है। कैसे? अभी हाल ही में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के कुछ लोग चीन गए थे। वो चाहते थे कि रेयर अर्थ मैग्नेट के इंपोर्ट पर जो रोक लगी है वो हट जाए। हाँ। लेकिन चीन आसानी से मान नहीं रहा। भारत की जो सबसे बड़ी रेयर अर्थ मैग्नेट आयातक कंपनी है, सोना कॉमस्टार, उनको भी चीन ने मना कर दिया। ओह, तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो घरेलू उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं, मतलब भारत में ही बनाने की। तो इस पूरी सिचुएशन में भारत की स्ट्रैटेजी क्या दिख रही है? प्रधानमंत्री की जो हाल की विदेश यात्राएं हुई हैं, घाना, त्रिनिदाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, क्या इनका इससे कोई लिंक है? हाँ, बिल्कुल है। इन यात्राओं का एक बड़ा मकसद यही है कि अहम खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, इनके स्रोत पक्के किए जाएं। अच्छा। जैसे ब्राजील है, उसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है, 18% से भी ज्यादा। अच्छा। अर्जेंटीना, वो तो उस लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है जहां लिथियम के बड़े भंडार हैं। भारत की सरकारी कंपनी है काबिल, वो अर्जेंटीना में लिथियम खोजने का काम पहले से ही कर रही है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ खदानों से ये कच्चा माल निकाल लेना काफी है या असली चुनौती कहीं और है? यही सबसे बड़ा सवाल है। असल चुनौती प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में है। भारत के पास रेयर अर्थ और लिथियम की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता, आप कह सकते हैं, लगभग न के बराबर है। ओह। तो खनन करने के बाद भी हमें इसे साफ करने और इस्तेमाल लायक बनाने के लिए चीन या जापान जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब कच्चा माल निकाल भी लें तो भेजना पड़ेगा बाहर। हाँ, और खासकर वो जो नियोडिमियम मैग्नेट बनाने की तकनीक है, वो तो चीन किसी को देता ही नहीं। अच्छा। भारत में नियोडिमियम मिलता है मोनाजाइट रेत में, लेकिन वो एक परमाणु खनिज है, थोरियम का स्रोत होने की वजह से। हाँ, एटॉमिक मिनरल। हाँ, तो वो सरकारी नियंत्रण में है।
प्राइवेट कंपनियां उसमें खनन नहीं कर सकती। हम्म, अगर प्राइवेट सेक्टर को इजाजत मिले और जापान जैसी टेक्नोलॉजी मिल जाए, तब शायद हालात बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कोयले के कचरे से ये स्कैंडियम और स्ट्रॉन्शियम मिलना ये एक अच्छी उत्साहजनक खबर है। आत्मनिर्भरता की तरफ एक छोटा ही सही पर कदम है। हाँ, एक शुरुआत है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असली पहाड़ तो भी चढ़ना बाकी है। प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग क्षमता बनाना और नियोडीमियम जैसे जो ज्यादा मांग वाले तत्व हैं, उनकी पूरी सप्लाई चेन खड़ी करना। बिल्कुल। और यहीं पर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या भारत सिर्फ खनन तक ही सीमित रहेगा या फिर वो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की पूरी वैल्यू चेन, मतलब प्रोसेसिंग से लेकर मैग्नेट जैसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक, क्या इसमें आत्मनिर्भर बन पाएगा? खासकर तब जब टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी जटिल है और रणनीतिक तौर पे इतनी नियंत्रित भी। ये सवाल ये आने वाले वक्त के लिए सोचने वाला है।